प्रणाम मित्रगणों, कैसे हैं आप। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को जय श्री राम। राम नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, यह तो संपूर्ण जीवन का सार है। जिस व्यक्ति का मन सच्चा होता है उसके मन में और उसकी आत्मा में राम बस जाते हैं। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। प्रभु श्री राम का नाम लेते ही जीवन की सभी विघ्न बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। वहीं यदि आप प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रभु श्री राम के कुछ चमत्कारी मंत्रों का जाप करना चाहिए। धार्मिक शास्त्र के अनुसार श्री राम मंत्र का जाप करने से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन से विघ्न बाधाओं का अंत होता है। राम का बीज मंत्र है। सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली शब्द ओम की ध्वनि से शुरू होने वाला बीज मंत्र लोगों को भगवान राम से जुड़ी दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ने में मदद करता है। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप लगातार 48 दिनों तक करना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो इस मंत्र का सोमवार के दिन जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप दिन में 3 बार 9, 27, 54, 108 या 1008 बार करना चाहिए। ऐसा करते समय रुद्राक्ष माला का उपयोग करें। राम को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन राम जी को प्रसन्न करने के लिए एक कटोरी में गंगाजल या पानी लेकर राम रक्षा मंत्र उ श्री हरि क्लीं रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार 7 शब्दों के इस राम मंत्र में बहुत शक्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि इसका जाप करने से इंसान के जीवन पर आने वाला कोई भी बड़ा संकट टल जाता है। इस राम रक्षा मंत्र का जाप करने से साधक को अपने जीवन में सौभाग्य और सुख की प्राप्ति के साथ अकाल मृत्यु से छुटकारा भी मिलता है। साथ ही इस मंत्र का जाप करने से इंसान के जीवन में कभी भी दुख और परेशानी नहीं आती है। इसलिए इस मंत्र को प्रभु श्री राम का महामंत्र माना जाता है। भगवान स्वयं विकार रहित हैं, उनका ना नाम है ना रूप है। नित्यानंद और चिन्मय परमब्रह्म में योगी लोग रमण करते हैं, उसी राम नाम से परमब्रह्म प्रतिपादित होता है। राम नाम के संबंध में एक दिलचस्प कथा यह भी प्रचलित है कि वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण बनाई। उसके बाद उस रामायण को वे भगवान शंकर को देकर आ गए। उसके बाद भगवान शंकर ने 3 लोकों को 33 करोड़ दिए। उसके बाद उसके 3 टुकड़े हुए तो 1 लाख बचे, फिर 1 श्लोक बचा और फिर यह कहा गया कि पूरी रामायण में केवल राम ही है और यह सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके अलावा राम नाम की महिमा में यह कहा जाता है कि यह अविनाशी है और पूर्ण रूप से सर्वत्र व्याप्त है। समय बदल जाता है, व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं और हर जगह पल पल बदलाव हो रहा है, लेकिन राम नाम से हर व्यक्ति हर समय और हर स्थान भरा हुआ रहता है। यह निर्गुण है जो सदा रहता है, यह कभी बदलता नहीं। ऊपर हमने राम नाम की महिमा के बारे में वर्णन किया। अब आते हैं राम नाम के जाप के तरीके पर। बहुत से लोगों को राम का नाम लेने का तरीका पता नहीं होता है। इससे उनको अधिक फायदा नहीं हो पाता है। यदि आप इसको सही तरीके से नहीं करोगे तो आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाओगे। इस संबंध में तुलसीदास ने लिखा है कि उल्टा नामो जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिसका मतलब यह है कि यदि आप मरा मरा नाम भी जपते हैं तो फिर आप ब्रह्म के समान हो जाते हैं। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से नाम जपते हैं। आपने अक्सर प्रेमी और प्रेमिका को देखा होगा जो एक दूसरे के बिना व्याकुल रहते हैं और घंटों फोन पर बात करते रहते हैं। आपकी व्याकुलता भी राम नाम के प्रति वैसी ही होनी चाहिए, या आपको वैसी व्याकुलता विकसित करनी होगी।
परम कल्याण तो तभी हो सकता है यदि आप वैसी व्याकुलता विकसित कर लेते हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जब एक क्षण भी आपका राम नाम के बिना रहना मुश्किल हो जाए, तो समझो हो गया आपका काम। शबरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था। यह भील समुदाय की महिला थी, लेकिन इनके बारे में यह कहा जाता है कि इनका विवाह एक दुराचारी इंसान से हुआ था। कहा जाता है कि शबरी का पति उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार करता था और वह एक पशु के समान व्यवहार करता था। ऋषि मातंग के आश्रम के अंदर शबरी रहने लगी। बाद में ऋषि मतंग ने अपने योग बल का प्रयोग करके शबरी को यह बताया कि भगवान राम उनके आश्रम में आएंगे। इसके बाद ऋषि मतंग तो दिव्य लोक पहुंच गए थे। शबरी भगवान का इंतजार करते हुए बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसे आज भी इंतजार था भगवान राम का। उसके बाद जब भगवान राम आश्रम के अंदर आए, तो शबरी उनके पैरों से लिपट गई और रोने लगी, जिसको तुलसीदास ने कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया है। यह भक्त की भगवान के प्रति व्याकुलता ही तो है। सरसिज लोचन बाहु बिसाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगर मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल लै चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। उसके बाद यह कहा जाता है कि शबरी वन के अंदर गई और वहां से बेर तोड़ कर ले आई। शबरी ने भक्ति के वशीभूत होकर एक एक बेर को चखकर राम को दिया, ताकि वे खट्टे ना हो। राम ने उनके बेर को खाया। इस संबंध में कुछ जगह पर यह लिखा हुआ मिलता है कि शबरी के जूठे बेर को राम ने खाया था, लेकिन लक्ष्मण ने उनको फेंक दिया था। तो वहां पर बाद में संजीवनी बूटी उग आई थी। जब राम और रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण गिर पड़े, तो उनको वापस जीवनदान देने के लिए हनुमान जी इसी जड़ी बूटी को लेकर आए थे। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहु आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। राम ने न केवल शबरी के जूठे बेर खाए, वरन राम ने उनको खाने के बाद शबरी की प्रशंसा भी की। कहा जाता है कि राम को शबरी के बेर का जैसा स्वाद मिला, वैसा स्वाद कहीं और नहीं मिला। खैर, बाद में राम दूसरे बड़े आश्रमों के अंदर भी गए थे। इस तरह का वर्णन करने का उद्देश्य यह है कि राम नाम में भी आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह विश्वास रहता है कि मरने के बाद हम मुक्त हो जाएंगे। वे अपने जीवन में कुछ प्रयास करते ही नहीं हैं। खैर, आपको यह बता दें कि हम मुक्त हैं या नहीं, इसका एहसास हमें यहीं पर हो जाता है। इसके लिए हमें मरने की जरूरत नहीं है। जब हम भक्ति के अंदर होते हैं या मुक्त होते हैं, तो कोई भी बाहरी चीज हमें अंदर से प्रभावित नहीं कर सकती। वह हमें आकर्षित नहीं करती है। उस वक्त सब कुछ हमारे लिए समान हो जाता है। हमारे अंदर का आनंद सर्वोपरि हो जाता है। बाहर की चीजें तो हमें सिर्फ माया ही लगती हैं। मन ही सभी मनुष्यों के बंधन एवं मोक्ष का प्रमुख कारण है। विषयों में आसक्त मन बंधन का और कामना संकल्प से रहित मन ही मोक्ष का कारण होता है। इसी प्रकार से अष्टावक्र गीता में यह कहा गया है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि, किवदंती सत्येन या मतियः सा गतिर्भवेत्। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है। यह कहावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति होती है। राम ही जिसकी एकमात्र गति है और राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही दोनों ओर इस लोक में और परलोक में शुभ, मंगल और कुशल है। राम नाम का जाप कैसे करें? जीभ से राम नाम जपें। सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपनी जीभ से राम नाम जपें,
जितना हो सके उतना राम नाम जपें। यह सिर्फ एक दिखावा नहीं है। पहली बार जब आप राम नाम जपेंगे तो यह आपके लिए याद करना कठिन होगा। आप बार बार भूल जाएंगे। लेकिन आपको जैसे ही याद आए राम नाम जपते रहें। जब भी आपकी जीभ खाली हो आपको राम नाम जपते रहना चाहिए। कुछ समय के लिए यह करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। जब आप दिमागी काम में लगे हों, जहां पर आप दो काम नहीं कर सकते हों, तो राम नाम का जाप बंद कर सकते हो। एक बार देवताओं की एक सभा में ये बहस चली कि राम बड़े कि उनका नाम। सभी ने कहा प्रभु राम बड़े क्योंकि उनके जरिए ही इस नाम को प्रतिष्ठा मिली है, जबकि नारद जी इस बात पर अड़ गए कि श्री राम नहीं, राम नाम बड़ा है। लेकिन उनकी किसी ने सुनी नहीं। सभा समाप्त हुई तो नारद मुनि हनुमान जी से बोले कि विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, क्योंकि वो पहले एक राजा थे। प्रणाम सिर्फ ऋषिमुनियों को ही किया जाता है। हनुमान जी ने वैसा ही किया। विश्वामित्र जी को हनुमान जी का प्रणाम न करने खल गया। वो नाराज हो गए और श्री राम से कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मेरा आदेश है कि हनुमान का वध कर दो। राम जी गुरु की बात को नहीं टाल सकते थे, इसलिए वो हनुमान जी का वध करने का विचार बना चुके थे। राम से बड़ा है राम का नाम। यह सब देखकर हनुमान जी ने नारद जी से सहायता मांगी, क्योंकि उन्होंने ही विश्वामित्र को प्रणाम करने से मना किया था। तब नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम राम नाम का जप करना शुरू कर दो। हनुमान जी ने ऐसा ही किया और राम जी का एक भी बाण हनुमान जी को छू नहीं पाया। श्री राम जी द्वारा लगातार हनुमान जी को मारने की कोशिश हो रही थी, लेकिन राम नाम के जप से उन पर इसका कोई असर नहीं हो पा रहा था। नारद ने विश्वामित्र से कहा कि राम जी को रोक लें। विश्वामित्र ये देखकर चकित थे कि भगवान राम के अस्त्र भी राम नाम जप रहे हनुमान पर असर नहीं कर पा रहे हैं। विश्वामित्र ने फिर राम जी को रुक जाने को कहा। सब समझ गए थे कि नारद जी ने ये सारी माया यह सिद्ध करने के लिए की थी कि राम से भी बड़ा राम का नाम। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था, सारा दिन राम राम जपता रहता है और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींचकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूं तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूंगा, देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है, इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है।
वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो। अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन यह भोजन किसने बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह जहां से भाग गए। लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चली। डाकू उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति भोजन कर रहा था और साधु को याद करते करते आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने कहा था कि मेरा निश्चय है कि राम नाम जप लेगा तो राम तुझे भोजन भी देंगे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को राम जी ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। अब उस साधु से भी ज्यादा उसे राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। सभी जय श्री राम, जय श्री राम। यदि आपको वीडियो पसंद तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।